नमस्कार बच्चों, आइए इस वीडियो में एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम समझते हैं और वो है कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन लैप एंड वेव वाइंडिंग। बच्चों, डीसी मशीन में आपने देखा आर्मेचर वाइंडिंग के बेसिक दो टाइप्स होते हैं, एक लो वोल्टेज हाई करंट और दूसरा हाई वोल्टेज लो करंट। जैसे मैंने पहले बताया, एज पर नीड ऑफ इंडस्ट्री, एज पर नीड ऑफ लोड, हमें डीसी मशीन में इन दो प्रकार की वाइंडिंग की जरूरत है। तो आइए कुछ बेसिक पैरामीटर्स के हिसाब से हम लैप और वेव वाइंडिंग का कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ लैप वाइंडिंग? तो लैप वाइंडिंग में बोल सकते हैं द कॉइल इज लैप बैक टू द सक्सीडिंग कॉइल, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं लैप वाइंडिंग। बच्चों, वेव वाइंडिंग में हमने देखा वेव शेप बनता है, द कॉइल ऑफ द वाइंडिंग फॉर्म द वेव शेप, और इसीलिए हम इसको वेव वाइंडिंग बोलते हैं। पिछले वीडियो में हमने कनेक्शन डायग्राम भी देख लिया था कि लैप वाइंडिंग में कैसे आर्मेचर और कम्यूटेटर के सेगमेंट के बीच में कनेक्शन होता है। तो कनेक्शन के बिहाफ पे अगर मैं लैप वाइंडिंग के बारे में चर्चा करूं, तो द लैप ऑफ आर्मेचर कॉइल इज कनेक्टेड टू एन एडजेसेंट सेगमेंट ऑफ द कम्यूटेटर्स। और ये पिछले वीडियो में हमने देखा था कैसे कॉइल 1 2 3 यानी जस्ट एडजेसेंट सेगमेंट से कनेक्टेड होता है लैप वाइंडिंग में, लेकिन वेव वाइंडिंग में एडजेसेंट सेगमेंट से कनेक्टेड नहीं होता है। The end of armature coil is connected to commutator segment some distance apart। बीच में आपने देखा होगा कैसे गैप वहां पे क्रिएट हो रहा था। अगर मैं ईएमएफ के रिस्पेक्ट में लैप और वेव को कंपेयर करूं, तो जैसे बताया एल इक्वल टू पी, और लैप यानी एल स्टैंड्स फॉर, मैंने बोला था लूप लूप यानी लो वोल्टेज, तो ईएमएफ यानी वोल्टेज लैप वाइंडिंग में लो होता है, जबकि वेव में जस्ट अपोजिट हायर होगा। अगर हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं, तो जहां वोल्टेज लैप वाइंडिंग में लो है, अगर वेव वाइंडिंग में हायर है, तो जस्ट करंट इसका अपोजिट होगा। तो लैप वाइंडिंग हायर करंट और वेव वाइंडिंग लो करंट के पर्पस में हम डिजाइन करते हैं। अब हम वाइंडिंग कॉस्ट की बात करते हैं। तो वाइंडिंग कॉस्ट लैप वाइंडिंग में ज्यादा होता है क्योंकि वहां ज्यादा कंडक्टर की रिक्वायरमेंट है, जबकि वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ कंडक्टर्स, क्वांटिटी ऑफ कंडक्टर्स कम है, और इसलिए वेव वाइंडिंग की जो कॉस्ट है वो कम है। लैप वाइंडिंग का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। लो वोल्टेज हाई एप्लीकेशंस, लो वोल्टेज हाई करंट की वजह से हम उसको लो वोल्टेज हाई करंट मशीन्स और लोड को ऑपरेट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स की मैं बात करूं, तो मुझे अगर अपने एक डायनामो को चार्ज करना है, मुझे डायनामो यूज करके, जैसे मैंने आपको साइकिल वाला एग्जांपल दिया था कि जब हम साइकिल को यूज करते थे प्रैक्टिकली, तो वहां बल्ब को जलाने के लिए एक डायनामो लगाते थे। वहां लो वोल्टेज चाहिए था, हायर करंट चाहिए था, या फिर मुझे वेल्डिंग करना हो, सोल्डरिंग करना हो, वोल्टेज लो चाहिए, हायर करंट चाहिए, इन सभी जगहों पे हम लैप वाइंडिंग को यूज करेंगे। अगर मैं वेव वाइंडिंग की बात करूं, तो जहां जहां मुझे हाई वोल्टेज और लो करंट की जरूरत पड़ेगी, उन सभी जगहों पे हम वेव वाइंडिंग यानी जनरेटर में वेव वाइंडिंग को यूज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जो आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, पैरेलल पाथ। तो लैप वाइंडिंग में एल ए इक्वल टू पी यानी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होगा, जबकि वेव वाइंडिंग में हमेशा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ फिक्स होता है एंड इट इज इक्वल टू 2। ब्रशेस, अगर ब्रशेस के रिस्पेक्टिव में कंपैरिजन करूं, तो लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ ब्रशेस नंबर ऑफ पोल या नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के बराबर होंगे। तो याद रखिएगा, अब आप यहां से एक और ट्रिक बना लीजिएगा, एल ए इक्वल टू पी इक्वल टू बी, यानी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रशेस और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ पोल। जबकि वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ नंबर ऑफ पोल फिक्स है, 2 ही होंगे, तो वहां ब्रशेस भी 2 ही चाहिए। तो ब्रश के मामले में वेव वाइंडिंग ऑप्टिमाइज्ड कॉस्ट लेता है। टाइप्स में अगर हम चर्चा करें, तो लैप वाइंडिंग बेसिकली दो तरह के होते हैं, सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स। आप मल्टीलेयर वाइंडिंग के डायग्राम्स किसी भी स्टैंडर्ड बुक में रेफरेंस करके देख सकते हैं कैसे सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स में मल्टीलेयरिंग हम डेवलप करते हैं। जबकि वेव वाइंडिंग का हमने चर्चा कर लिया, प्रोग्रेसिव एंड रेट्रोग्रेसिव। एफिशिएंसी में बच्चों लैप वाइंडिंग की एफिशिएंसी कम होती है क्योंकि ब्रशेस ज्यादा है, ड्रॉप ज्यादा है, कम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, जबकि वेव वाइंडिंग की एफिशिएंसी हायर होती है। तो मुझे अगर लो वोल्टेज हाई करंट विद लेस एफिशिएंसी की बात करनी हो, तो लैप प्रिफरेबल है। अगर मुझे हाई वोल्टेज लो करंट और हाई एफिशिएंसी को देखना हो, तो वहां वेव वाइंडिंग प्रिफरेबल है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लैब और वेव वाइंडिंग का एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर लिया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर इसको प्रैक्टिस करें। That's all about this video. Thank you so much.